हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर 11 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। तो लेट्स स्टार्ट। विद्युत आवेश और धारा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 1, विद्युत आवेश क्या है। पदार्थ का वह मूल कण जो विद्युत चुंबकीय घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है विद्युत आवेश कहलाता है। प्रश्न संख्या 1, विद्युत आवेश क्या है। पदार्थ का वह मूल कण जो विद्युत चुंबकीय घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। -1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलॉम। प्रश्न संख्या 4, विद्युत धारा किसे कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। एम्पियर। विद्युत धारा का सूत्र क्या है। I = Q/T। प्रश्न संख्या 7, 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। प्रश्न संख्या 7, 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। प्रश्न संख्या 8, परिपथ में विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है। धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। प्रश्न संख्या 8, परिपथ में विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है। धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। प्रश्न संख्या 9, आवेश के वाहक कौन होते हैं। इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 10, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है। अमीटर के द्वारा। प्रश्न संख्या 10, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है। अमीटर के द्वारा। तो भाग 2, नाउ वी मूव टू पार्ट 2, इलेक्ट्रिक विद्युत विभव और विभवांतर। प्रश्न संख्या 11, विद्युत विभव किसे कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। प्रश्न संख्या 11, विद्युत विभव किसे कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव किसे कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। प्रश्न संख्या 12, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट है। प्रश्न संख्या 13, विभवांतर किसे कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। प्रश्न संख्या 13, विभवांतर किसे कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। प्रश्न संख्या 14, विभवांतर का सूत्र लिखिए। V = W/Q। विभवांतर का सूत्र लिखिए। V = W/Q। प्रश्न संख्या 15, 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। यदि 1 कूलम का आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। प्रश्न संख्या 15, 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। यदि 1 कूलम का आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। प्रश्न संख्या 16, विभवांतर का मापन किस यंत्र से किया जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा। प्रश्न संख्या 17, अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। अमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 18, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। सेल द्वारा उत्पन्न अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। सेल द्वारा उत्पन्न अधिकतम विभवांतर को बल। प्रश्न संख्या 19, विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए बना समवृत्त मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। प्रश्न संख्या 15, परिपथ आरेख में तारों के जुड़ने और न जुड़ने को कैसे दर्शाया जाता है। जुड़ने पर बिंदु, न जुड़ने पर अर्धवृत्त। परिपथ के आरेख में तारों के जुड़ने और न जुड़ने को कैसे, जुड़ने पर बिंदु और न जुड़ने पर अर्धवृत्त। सीधा। नौ भाग 3, ओम का नियम। ओम का नियम किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती स्थिर तापमान पर होती है। ओम का नियम लिखें। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपात होती है।
स्थिरता पर। ओम का नियम क्या लॉ है? तो ओम का नियम लिखिए, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती हो। प्रश्न संख्या 22, ओम का नियम का सूत्र लिए, बी इक्वल टू आई आर। प्रश्न संख्या 23, प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रश्न संख्या 24, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। प्रश्न संख्या 20, एक ओम की परिभाषा दीजिए। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। प्रश्न संख्या 25, एक ओम की परिभाषा दीजिए। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। प्रश्न संख्या 26, ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा V इन आई ग्राफ। प्रश्न संख्या 27, कौन से पदार्थ ओम नियम का पालन नहीं करते? अर्धचालक, डायोड, ट्रांजिस्टर। प्रश्न संख्या 20, चालकता किसे कहते हैं? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। प्रश्न संख्या 29, चालकता का एसआई मात्रक क्या है? सीमेंस। यस। प्रश्न संख्या 30, प्रतिरोध का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ओम मीटर। प्रश्न संख्या 4, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस। प्रश्न संख्या 3, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, तापमान। प्रश्न संख्या 30, किसी प्रतिरोध और लंबाई में क्या अंतर है? आर पर आई अनुक्रमानुपात। प्रश्न संख्या 33, प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या अंतर है? आर पर व्युत्क्रमानुपात व्युत्क्रमानुपात। 34, प्रतिरोध का सूत्र लिखिए, आर इक्वल टू पी एल अपन ए। प्रश्न संख्या 35, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं? एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। प्रश्न संख्या 37, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। चालकों की प्रतिरोधकता कैसी होती है? बहुत कम, 10⁻⁻8 ओम मीटर। चालकों की प्रतिरोधकता कैसी होती है? बहुत अधिक, 10⁻16 ओम। चालकों की प्रतिरोधकता कितनी है? बहुत अधिक, 10⁻16 ओम। चालकों की प्रतिरोधकता कैसी है? अधिक, बहुत अधिक, 10⁻16 ओम। प्रश्न संख्या 40, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं से अधिक क्यों होती है? क्योंकि मिश्र धातुओं में अशुद्धियां होती हैं। प्रश्न भाग 5, प्रतिरोधकता का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। प्रश्न संख्या 41, प्रतिरोधों के संयोजन के कितने तरीके हैं? 2, श्रेणी और समांतर क्रम। प्रश्न संख्या 42, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनमें समान धारा प्रवाहित हो तो उसे श्रेणी क्रम पर संयोजन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनमें समान धारा प्रवाहित हो। प्रश्न संख्या 43, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। प्रश्न संख्या 43, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 44, समानांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? जब प्रतिरोधों के सिरे एक ही बिंदु से जुड़े हों और उनके सिरों के बीच विभवांतर समान हो। 45, समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट। प्रश्न संख्या 46, घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? समानांतर क्रम में। प्रश्न संख्या 47, घरों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े? समांतर क्रम में। प्रश्न, घरों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? ताकि प्रत्येक उपकरण को अलग अलग स्विच किया जा सके और सभी को समान विभवांतर मिले। प्रश्न संख्या 48, श्रेणी क्रम में सबसे बड़े प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कैसा होता है? सबसे अधिक। प्रश्न संख्या 49, समानांतर क्रम में सबसे छोटे प्रतिरोध में धारा कैसी होती है? सबसे अधिक।
समानांतर क्रम में सबसे छोटे प्रतिरोध में धारा कैसी होती सबसे अधिक? प्रश्न संख्या 50। दो प्रतिरोधों R1 R2 के समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R इक्वल टू R1 अपन R2 R1 प्लस R2। प्रश्न संख्या 6। विद्युत शक्ति और ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। प्रश्न संख्या 51। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा के बैक की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 50। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या है? वॉट। प्रश्न संख्या 50। विद्युत शक्ति का सूत्र लिखे। V इक्वल टू बी अपॉन बी इंटू आई, आई स्क्वायर आर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। प्रश्न संख्या 54। एक वाट की परिभाषा दीजिए। यदि किसी परिपथ में एक वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो वह शक्ति 1 वाट कहलाती है। किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो उसे वाट कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का सूत्र लिखें। E इक्वल टू बी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, बी स्क्वायर टी अपन आर। प्रश्न संख्या 56। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है? किलोवाट आर, किलोवाट घंटा, के डब्ल्यू एच। 57। प्रश्न संख्या 57। 1 किलोवाट का जूल में व्यक्त कीजिए। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 6 जूल। प्रश्न संख्या 58। बिजली का बल्ब किसके आधार पर बनता है? विद्युत ऊर्जा के डब्ल्यू एच के आधार पर। प्रश्न संख्या 59। एक बल्ब पर 220 बी माइनस 100 डब्ल्यू अंकित है, इसका क्या अर्थ है? बल्ब 220 वोल्ट पर 100 शक्ति लेगा, 100 वाट शक्ति लेगा। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न उपरोक्त बल्ब प्रतिरोध कितना होगा? बी आर इक्वल टू बी स्क्वायर ऑफ पी, तो 220 स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 484 ओम। नौ भाग 7। विद्युत के व्यवहारिक अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूज क्या है? प्रश्न संख्या 61। फ्यूज क्या है? यह सुरक्षा उपकरण जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाता है, उसे क्या फ्यूज कहते हैं? प्रश्न संख्या 60। फ्यूज किस धातु का बना होता है? टीन और सीसा की मिश्र धातु का बना होता है। प्रश्न संख्या 63। फ्यूज का गलनांक कम क्यों होता है? ताकि अधिक धारा प्रवाहित होने पर यह शीघ्र पिघल जाए। प्रश्न संख्या 60। फ्यूज को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। प्रश्न संख्या 65। लघु पतन शॉर्ट सर्किट क्या है? जब फेज और न्यूट्रल तार आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो उसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 65। लघु पतन शॉर्ट सर्किट क्या है? जब फेज और न्यूट्रल तार आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 66। अतिभारण ओवरलोडिंग क्या है? जब परिपथ में अधिक उपकरण जोड़ दिए जाते हैं तो उसे अतिभारण कहते हैं। प्रश्न संख्या 67। भू संपर्कन अर्थिंग क्या है? विद्युत उपकरणों को भूमि से जोड़ना। प्रश्न संख्या 60। भू संपर्कन क्यों आवश्यक है? बिजली के झटके से बचने के लिए। प्रश्न संख्या 69। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? एक सुरक्षा उपकरण जो भवनों को बिजली के प्रभाव से बचाता है। प्रश्न संख्या 70। तड़ित चालक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रभाव, एक्शन ऑफ पॉइंट के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 1 बाद विद्युत परिपथ आरेख, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। सेल के प्रतीक चिन्ह बताइए। लंबी रेखा धनात्मक, छोटी रेखा ऋणात्मक। सेल के प्रतीक चिन्ह बनाइए। लंबी रेखा धनात्मक, छोटी रेखा ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 70। बैटरी का प्रतीक चिन्ह बनाइए। एक से अधिक सेलों का संयोजन को बैटरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 73। प्रतिरोध के प्रतीक का चिन्ह बताइए। आयताकार बॉक्स या जिगजैग रेखा। प्रतिरोध के प्रतीक का चिन्ह आयताकार बॉक्स या जिगजैग रेखा। प्रश्न संख्या 70। वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रतीक चिन्ह प्रतिरोध के चिन्ह का प्रतीक। प्रश्न संख्या 15। अमीटर और वोल्टमीटर के प्रतीक चिन्ह ए और बी वाले वृत्त। प्रश्न संख्या 70। स्विच के प्रतीक चिन्ह खुला और बंद स्विच। बल्ब के प्रतीक चिन्ह बनाइए। वृत्त में एक्स। फ्यूज के प्रतीक का चिन्ह आयताकार बॉक्स में रेखा। प्रश्न संख्या 79। विद्युत धारा की दिशा कैसी दर्शाई जाती है? तीर के निशान से। प्रश्न संख्या 80। भू संपर्कन का प्रतीक चिन्ह बताइए। 3 क्षैतिज रेखाएं।
प्रश्न संख्या भाग 9 तापी प्रवाह हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। प्रश्न संख्या 81 विद्युत धारा का तापी प्रभाव किसे कहते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। प्रश्न संख्या 82 विद्युत धारा के तापी प्रभाव का सूत्र लिखें। H=I²RT। प्रश्न संख्या 83 तापी प्रभाव के कुछ उपयोग बताइए। विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब। प्रश्न संख्या 84 विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। प्रश्न संख्या 85 टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री। प्रश्न संख्या 86 विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन या आर्गन। प्रश्न संख्या 87 विद्युत बल्ब में किस गैस क्यों भरी जाती है? ताकि तंतु का ऑक्सीकरण न हो और वाष्पीकरण कम हो। प्रश्न संख्या 88 फिलामेंट लैंप और एलईडी में क्या अंतर है? फिलामेंट लैंप में तापी प्रभाव, एलईडी में प्रकाशीय प्रभाव होता है। प्रश्न संख्या 89 विद्युत हीटर का तापन तत्व किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का। प्रश्न संख्या 89 विद्युत हीटर का तापन तत्व किस धातु का बना होता है? उत्तर नाइक्रोम। प्रश्न संख्या 90 नाइक्रोम को तापन तत्व के लिए क्यों चुना जाता है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक उच्च होता है। प्रश्न संख्या 10 अवधारणात्मक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 90 विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत क्यों ली जाती है? ऐतिहासिक कारणों से। प्रश्न संख्या 90 श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान क्यों होती है? क्योंकि आवेश के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है। प्रश्न संख्या 92 श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान क्यों होती है? क्योंकि आवेश के प्रवाह के लिए एक मार्ग होता है। प्रश्न संख्या 92 श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान क्यों होती है? क्योंकि आवेश के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है। प्रश्न संख्या 93 समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध विभवांतर समान क्यों होता है? क्योंकि सभी प्रतिरोध के सिरे एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 94 विद्युत बल्ब में प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? तापी प्रभाव के कारण तंतु गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रश्न संख्या 90 तारों में मोड़ने पर उनके प्रतिरोध क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न संख्या 96 तार को खींचने पर उनके प्रतिरोध क्या प्रभाव? प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 90 अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है? घटता है। प्रश्न संख्या 90 धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ा पर क्या बढ़ता है? नौ। प्रश्न संख्या 99 सुपर कंडक्टर क्या है? सुपर कंडक्टर क्या भी पता है? जिनका प्रतिरोध शून्य होता है उसे सुपर कंडक्टर करते हैं। प्रति किलोवाट घंटा किसकी इकाई? विद्युत ऊर्जा की। यह 100 प्रश्न थी आपको अध्याय 11 पुरानी बुक के साथ 12 है, ऐसे नई बुक के साथ क्या है 11 विद्युत की पूरी तैयारी करने में मदद करेगी। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।